टाइमिंग गैप कहता है शायद ये मेरी जिंदगी में सही समय नहीं है। 4 आदमी उठा ले जाएंगे तेरे को सही समय के चक्कर में, कभी भी सही समय आता नहीं है। पूरा मार्केट खाली कराओगे तब मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगा, जिंदगी में कभी नहीं सीख सकता। पूरी रोडें खाली कराओगे तब कार चलाना सीखूंगा, कभी जिंदगी में नहीं सीख सकता। कभी कार्डियोग्राफ देखा है? ईसीजी का कार्डियोग्राफ, जब तक अनसेटल चलता है तब तक वो सेटल है, और जैसे ही वो पे सेटल हुआ ये अनसेटल हो जाएगा। भरे बाजार में से जो गाड़ी लेके जाए ड्राइवर, वो पूरी दुनिया कहती है पूरे संसार पे कालीन बिछा दो कि क्यों, मेरे पांव में कांटे नहीं चुभने चाहिए। अरे चप्पल पहन ले रहे, चप्पल पहन ले, साले कालीन कहां बिछा रहा है, चप्पल ही पहन ले। घाव को से मैं बताऊं तेरे को, मैं पीछे बकवास मत करी। सारी दुनिया के पन्ने तेरी तरह ही, हर आदमी को अपना पन्ना पीछे वाले से लगता है जैसे उसकी नई कहानी है। एक बकवास की घिसी पीछे हम पैदल आते थे, हम करके होता हमारी तकलीफ बहुत। अरे वो ये स्टोरिया सड़ गई है, ये सड़ गई है। मैं अतीत के कोई पन्ने नहीं गाता, पता है क्यों? सारे पन्ने सारी जगत के एक जैसे हैं। सड़ी हुई बातें मत कर, जान ला बातों में, नयापन ला, ताजगी ला। सड़े फलों में बदबू आती है, सड़ी पूरी बातें पीछे का अतीत जो गया वो गया। आज अभी के बाद जो मेरा जीवन है उसका निर्माण मैं करूंगा, परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माण मैं करूंगा। जो 2 भाग्य निकलने थे वो निकल गए, मेरे हाथ में नहीं है। आगे का परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माता मैं हूं। अपने अतीत के पन्नों से मत रो। हाँ मत रो यार, अतीत में जो होना तो हो गया। अपने अतीत में गलतियों से सीखो और उसे अपने आज पर अप्लाई करो और आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करो। निर्णय लेने की क्षमता के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, उन्हें दुनिया भाग्यशाली कह देती है। अभी पूरी दुनिया की सारी पार्टियां और सारे देश पता क्या करे, ये मोदी तो बहुत भाग्यशाली है। तो भाग्यशाली, नोटबंदी पे दुनिया ने वाट लगा ली, जीएसटी पे दुनिया ने गालियां दे ली और हमला हो गया तब दुनिया ने निचोड़ लिया। अब भाग्यशाली कह रहे हो? उसके कलेजे को जाके देखो तो सही, जिसको ये पता था 3:30 बजे हमला करेंगे, 13वीं के दिन हमला करेंगे, वो 13 दिन सोया होगा क्या? उसको तो 13 दिन पहले पता था। अपने को ही तो सुबह 12 बजे खबर लगी है, उसको तो पता था ना कब होने वाला है। शोध के टाइम पे नहीं हो सकता, 12 दिन पहले हम नहीं करेंगे, भारत खुशी नहीं मनाएगा, 13वें दिन ही करेंगे, ये पता था उसको। अपनी निर्णय लेने की पावर को जगाओ भैया, क्योंकि आप जब निर्णय लेंगे या तो आप हारेंगे या फिर जीतेंगे, और दोनों ही सिचुएशन में आपका फायदा है। क्योंकि जब आप हारोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, और अगर गलती से भी जीत गए तो हर जगह आप ही आप दिखोगे। जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है उसे फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे। एनर्जी कैपेसिटी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में सपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, कुछ दिनों में चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगी। पेट ऐसी हालत में हो जाएगा कि इसको लेके चलना पड़ेगा। क्या करें? अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चालू करो। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो एक ही कारण है, आपको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी में स्पार्क किन चीजों से होता है। जीवित भोजन करने से स्पार्क होता है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा, सलाद खाओ, एनर्जी पीक पे रहेगी। एक कहानी जो हमने हिंदी की क्लास में पढ़ी थी ना, उसको आज पूरी करते हैं। एक आदमी था, टोपी बेचता था, जा रहा था अपना गट्टर लेके। एक दिन पेड़ के किनारे बैठा और नींद आ गई, तो बंदरों ने सारी टोपियां उठा ली। फिर उसने यूं किया, बंदरों ने यूं किया, उसने यूं किया, बंदरों ने यूं किया, फिर इसने अपनी टोपी फेंकी, बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंकी। यहाँ तक सुना है? अधूरी है, आज क्लाइमेक्स पूरा करते हैं। 100 साल बाद उसका पोता फिर टोपियों का व्यापार, जा रहा था कहीं गट्ठर लेकर, रास्ते में थकान हो गई, पेड़ की छाया में नींद आ गई, एक टोपी बच गई, सारी टोपियां बंदरों ने ले ली। तो इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने नहीं फेंकी। फिर इसने पूछा तुमने क्यों नहीं फेंकी? उसने बोला हमारा भी दादा था जो बेवकूफ बना था बेटे, हम उसको समझ रहे हैं। जब आप अमीर नहीं बनो तो जो बातें आपने की है वो सारे बहाने हैं, आपने बहाने बनाए हैं। मेरे पास सबूत है। जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब मिलता है तो प्रकृति चीख चीख के कहती है तूने बहाना बनाया था। वो करोड़पति बन गए जिनके टांगे नहीं थी।
मत बहाने बना। धरती पे जितने अमीर का और कामयाब बने उनका बैकग्राउंड जीरो था, उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, उनको संसाधन अच्छे नहीं थे। आप जो भी कारण बताओगे आपके अमीर और कामयाब नहीं बनने में, वो बहाना है। जो कामयाबी आपने सोची थी कुछ वर्षों पहले, अभी तक भी आप वहां तक नहीं पहुंचे। माँ कसम, एक कारण आपने बहाने बनाए थे कि आपको जीवन में एक शिखर से दूसरे शिखर पे जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। इंडियन क्रिकेट का भविष्य तब तक नहीं बदला था जब तक यहाँ पुराने अचीवमेंटों की मालाएं और ट्रॉफियां याद की जाती थी। धोनी ने आने के बाद सबसे बड़े डिसीजन लिए। उसने 3 खिलाड़ियों को जो फील्डिंग में कमजोर थे उनको हटाया, तो भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो 3 क्रिकेट के बैटिंग में विश्व के टॉप बल्लेबाज थे। उसने कहा नहीं, अब क्रिकेट नए दौर में जाना चाहता है। अब चाहे बैटिंग करने में खूब हो, लेकिन अगर फील्डिंग का छेद है, हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। 3 प्लेयर्स को हटाया, हड़कंप मच गया। वीरेंद्र सहवाग कोई नहीं बख्शा था। तुम किस खेत की मूली हो? सच्चाई चुभती है लेकिन झूठ मार देता है। कई सच्चाइयां टाइम टू टाइम प्रकृति आपको देगी और जीवन में आप ग्रोथ करोगे, लेकिन उन सच्चाइयों से लड़कर अगर आपने अपना सिद्धांत बदल दिया, ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब सच्चाइयां सामने आएगी उस वक्त 2 रास्ते देगी, या तो छोड़ के चला जा या चैंपियन बन जा। आपके साथ परीक्षा लेगी। मेरे साथ कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं। आपको जिस दिन ये पता चल जाए मेरी जिंदगी में मैंने जो खोया पाया उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरा अतीत है, मेरे जीवन की जितने पिछली कर्मों की पोटली है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो फिर आपकी संभावनाएं विकसित होने लगती है। आपको जिम्मेदारी खुद की लेनी होगी, क्योंकि लोहा तपे बिना ढलता नहीं है रे। तब बनाओ। आज भी हमारे बच्चे जब कोई डिमांड करते हैं ना, तो उनको डिमांड करते हुए महीने 2 महीने हो जाते हैं, तब तक तो मेरे कान में नहीं पड़ती। हाँ, करो। तुम्हें पता चलना तुम्हारे बाप को कितने टाइम बाद मिली है। करो। मेरे बच्चों को गरीबी का एहसास दिला के रखता हूँ। अभाव किसे कहते हैं वो एहसास दिला के रखता हूँ। क्यों? अगर जिंदगी में आपने बछड़े को इतना चाटा, अरे सुन, चमड़ी उखाड़ लेगा रे। ये कलयुग का जो प्रेम है ना, जो बच्चों को चाटती है माएं, सुन, चमड़ी उतर जाएगी, वो मर जाएगा। क्योंकि कोमल मत बनाओ, जबरदस्त टफ बनाओ। गांगुली जैसे आया ना क्रिकेट खेलने, तूफान मचा दिया, और शोएब अख्तर आते ही पहले मैच में पसली तोड़ दी। क्योंकि शोएब अख्तर को पता चल गया था इसका ऑन साइड कमजोर है, लेग कमजोर है, ओप का एक बापू है। गांगुली ने अपना जीवन खपा दिया इस जगह पे मेहनत करने में। ऐसी मेहनत की ऑन साइड की हिला के रख दिया। जहां जहां कमजोरी थी दुनिया में, बापू लोग वो बने उन कमजोरियों पे काम करके अपनी कमजोरी पे काम करो। स्ट्रेट ड्राइव में कमजोर था सचिन तेंदुलकर, उसने कसमें खा ली, जब तक रोज 10,000 शॉट प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना, डेली 10,000 शॉट स्ट्रेट ड्राइव के, तब तक साला सोऊंगा नहीं। इस दुनिया की सबसे खतरनाक स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर ने तब लगाई जब उसने हजारों बार प्रैक्टिस की। जिस काम से डर लगता है कर जाओ, जहां असंतुष्टि है उस पे ताकत और लगाओ, आप जीतोगे भाई साहब। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले लोगों में जो लोग पूरे परफेक्ट नहीं थे ना, वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं। ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही आउले बाउले लाउले पूंगड़े ऐसे चाहिए, वो जल्दी कामयाब होते हैं क्योंकि वो इम्परफेक्ट परफेक्ट है। ऐसे ही चाहिए भाई। आपको जैसा परमात्मा ने बनाया है ना, आप उतने ही चाहिए। ग्रोथ करो, डेवलप करो अपने आप को, लेकिन कभी भी परफेक्ट होने के लिए प्रयास करने के चक्कर में लेट मत होना। मैंने पिछले 15 वर्षों से कामयाबी के शिखरों तक जाते हुए जब जिन लोगों को देखा, उनमें 95% लोग इम्परफेक्टली परफेक्ट थे। और कुछ लोग, पहले मैं अपने आप को परफेक्ट कर लूं, सुनो, पूरे परफेक्ट मत हो जाना, नहीं मृत्यु हो जाएगी। जीवन भर अधूरे रहना भाई। हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ काम नहीं करनी चाहिए। ये लाइन को समझने में बरस लग जाते हैं। 24 घंटे में हमारी आत्मा कभी सोती नहीं है। आत्मा ज्ञान है, ज्ञान ही बुद्धि है, सबके पर्यायवाची शब्द हैं। हमारी बुद्धि जागती है। ऐसे टाइम पे एक बार अगर आपने बुद्धि को अपने खिलाफ लगा लिया, यार मेरे से तो अब नहीं होता दिखता है, मेरा बिजनेस में तो ग्रोथ नहीं है, मेरा परिवार भी सही नहीं चल रहा, मेरा कर्जा भी बढ़ रहा है, मेरी चीजें ग्रोथ नहीं कर रही हो, बंदूक का मुंह उधर की तरफ नहीं करके खुद की तरफ करना, तो पता है फिर क्या होगा? आदत लग जाएगी इस बुद्धि को, और ये बार बार आप अपनी तरफ आएगी। और जिस दिन बुद्धि खुद के खिलाफ चलेगी, नेगेटिव बात अगर आपकी बुद्धि ने सोची, तो आपकी बुद्धि खुद के खिलाफ काम करने लग जाती है।
सफलता सिर्फ लक्ष्य है, बाकी सब कमेंट्री है। पूरी दुनिया में जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को हिट करने में अपना सर्वस्व लगा दो, क्योंकि जगत कमेंट्री करेगा। जगत को, अरे भाई तेरा, अरे वो कार तो नहीं आई, स्टीयरिंग भी आया कि नहीं आया। आपका परिवार कमेंट्री करेगा। कुछ दिनों बाद तो परिवार वाले भी कहने रहे, भाई क्या हुआ, अब तक क्या तेल ही नहीं निकल रहा सामान में से, तिल भी एक नहीं तेरे पास। आप सिर्फ एक चीज देखना, पूरा विश्व कमेंट्री करेगा। उनकी कमेंट्री से अपना डायरेक्शन मत बदल देना। जो कमेंट्री से प्रभावित हो गया वो लक्ष्य से भटक जाएगा। कितने उतार चढ़ाव आए आपके जीवन में, 1 लाख से 5 जाने में, 5 से 50 जाने में, 50 लाख से 5 करोड़ जाने में कितने उतार चढ़ाव आए। संसार की कमेंट्री से दिशा मत बदल देना। आप में से वही लोग बापू बन के ऊपर आएंगे जो कमेंट्री से प्रभावित नहीं होंगे, जो दिशाएं बदल देते हैं ना कमेंट्री सुन के। अरे अब तो क्या है रे, ये गीत उसको गा लेने दो, आप कमेंट्री में शामिल मत हो। आपकी जिंदगी, आपकी टारगेट आपका, आप लक्ष्य की तरफ जाओगे। डायरेक्शन मत बदल देना। पहले भारत की टीम में पता है क्या गड़बड़ थी? सामने वाला ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी स्लेजिंग करता था और भारत का खिलाड़ी जल्दी से उबल जाता था, और उबलते ही बस तो बताऊं वो गया। अगर कमेंट्री में अलझ गए ना, गए रे, घल गए। दिशा मत भटक जाना, क्योंकि बकरियों में और शेर में यही फर्क है। जब बकरियां रोड क्रॉस करती है तो अपन सब कहते हैं हट जा, हॉर्न बजा, तो, और बकरियां भागती है, जिधर हॉर्न उधर ही भागती है। और जब शेर क्रॉस करता है, बजा, हॉर्न उखाड़ ले जाएगा तेरा, बजाएगा क्या? उसकी दिशा को कोई बदल नहीं सकता। जिसकी बुद्धि खुद के खिलाफ काम करने लग जाए, यार मेरे से तो नहीं होता दिखता है, यार मेरा तो नहीं चलता दिखता है, ओह, चाकू का मुंह, बंदूक का मुंह अपनी तरफ कर लिया। एक भी मिनट हमारी बुद्धि सोती नहीं है। 24 घंटे ये बुद्धि काम करती है, कुछ सोचती है, कुछ सोचती है, कुछ ध्यान करती है, ध्यान करती है। सुनो, बुद्धि को अपने खिलाफ कभी मत काम करने देना। इसका मतलब नेगेटिव बात को सोचने भी आए, बुद्धि आपको लग रही है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इमीडिएट उस जगह को छोड़ दे, उस आसन को छोड़ दे, उस शरीर की मुद्रा को बदल दे और शिफ्ट कर ऊर्जा किसी और जगह पे। बात कर और कुछ कर और कुछ कर, कुछ भी, लेकिन वहां से एनर्जी को इमीडिएट डाइवर्ट करना होगा। बुद्धि को खुद के खिलाफ नहीं लगाना। सफलता लक्ष्य है, बाकी जगत कमेंट्री करेगा, लेकिन आपके जीवन के मालिक आप हो। कमेंट्री में मत उलझना। आपको भाई साहब जगह जगह से परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन ये सारी परीक्षाओं की कमेंट्री कहता है लक्ष्य सफलता है, बाकी सब कमेंट्री। करने दो जगत को कमेंट्री, मुझे सिर्फ अपना रिजल्ट दिखता है। मैं जो पिछले महीने कमाया था, इस महीने उससे ज्यादा कमाऊंगा। सिर्फ एक गोल, एक टारगेट, जिंदगी में कभी भी पिछले महीने से कम कभी नहीं कमाऊंगा। क्यों? मेरा ध्यान कमेंट्री पे नहीं है, मेरा ध्यान सीधा टारगेट पे है, अपनी दिशा पे है। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो चिंता मत करना, अमीरी और दौलत चरणों में आके लो। जो दिशा से भटक गया, जिसका यंत्र रास्ते में गड़बड़ा गया, जाना चाहता था उत्तर, पहुंच गया दक्षिण। अगर आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके हाथ में है। सिकंदर एक बार हाथी के ऊपर बैठ गया, और जैसे हाथी के ऊपर बैठा तो उसने कहा भाई लगाम की नहीं, लगाम तो महावत के हाथ में रहती है। उसने कहा आज के बाद जीवन में बैठूंगा नहीं हाथी पे। मैंने आज तक उस साधन की सवारी की जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। तब सिकंदर को महान सिकंदर बोला जाता था। उसकी लगाम किसी और के हाथ में नहीं हो सकती थी। आपके अमीर बनने की लगाम आपके हाथ में, डायरेक्शन जिंदगी का आपके हाथ में है। आपकी आने वाली संतानें, आपका आने वाली पीढ़ियां आपके लिए एक चीज के लिए जाननी चाहिए, अपने पिता ने, अपने दादा ने अपना जीवन खुद के जीवन के निर्माण से किया था, उसकी डायरेक्शन सही थी। एक गारंटी दे रहा हूँ, 21 दिन मैक्सिमम होते हैं वाइब्रेशन को कैच करने के लिए, ब्रह्मांड में फ्रिक्वेंसी को मैच करवाने के लिए। 21 दिन 10 मिनट का पॉज रोज, और 21 दिन सिर्फ कैसे हो सकता है मेरी इनकम 3 गुना, किन किन चीजों को इंक्रीज करने से मेरी इनकम 3 गुना होगी। 21वें दिन तक एक माइंड में कोई एक जबरदस्त आइडिया स्पार्क करेगा। एक जीवन का आइडिया जहाँ स्पार्क होता है ना, सिर्फ वो रास्ते बताते हैं। 10 मिनट डेली 21 दिन, अगर आइडिया नहीं आए मेरे मुंह पे थूक देना। आपकी इनकम 21 दिन में कोई एक आइडिया स्पार्क करेगा, आप कहोगे अरे यार सच में मिरेकल हो गया। अगर आप और हम गरीब थे तो भाई गरीबी से पहले कोई भी गरीब नहीं था, वो जो होना था वो है ही ना। अमीर बनने के लिए आपको अपने जीवन में पहली बार ही प्रयास करना होगा ना। आपको जो जो चीजें आपकी क्षमता को ढकती है, जिससे आवरण पैदा होता है, उड़ाना पड़ेगा। तू अकेला नहीं है जगत में, किसी ने भी पहली बार से पहले। आप जब जब ये बोलते हो ना सर इससे पहले मैंने
चड्डी में बम लगा देंगे। बकवास की बात कभी जिंदगी में मत करना। अरे नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। आज का हर एक कामयाब आदमी, टाटाज, बिरलाज, डालमिया, सिंघानियाज, ये व्यापार करने से पहले व्यापार नहीं जानते थे। 20 रुपए का तरबूज खरीद के लाया और 40 रुपए में बेच दिया, बिजनेसमैन। लेकिन एंटरप्रेन्योर इससे 10 गुना आगे सोचता है। 20 रुपए का तरबूज लाएगा, फिर एक शानदार जबरदस्त दुकान खोलेगा, उसकी गजब की ब्रांडिंग करेगा, वहां पे एक जूस की मशीन रखेगा, फिर जूस की मशीन के साथ उस जूस को 80 रुपए में बेचेगा। और जो एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन का व्यापार करना चालू करे उसे कहा जाता है इन्फोप्रेन्योर। इसका लेटेस्ट वर्जन। वो क्या करता है, 20 रुपए का तरबूज लाता है, दुकान वैसी जबरदस्त तरीके से जूस बनाता है, वो जूस खुद पीता है और ये बताता है तुम जूस कैसे बनाओ, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और जूस मस्त पीता है और वो जूस की इंफॉर्मेशन का व्यापार करता है, वो उससे आगे जाता है। एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी बनाओ। एक आदमी सिगरेट पीते हुए ध्यान कर रहा है और एक आदमी ध्यान करते हुए सिगरेट पी रहा है। दोनों में क्या फर्क है? सिगरेट ही तो पी रहे, एक पुण्य कमा रहा है, एक पाप कमा रहा है। ओहो हो, क्या मतलब? अरे जो सिगरेट पीते टाइम भी क्रिया भूल के ध्यान कर रहा है, उसको सिगरेट का आशय नहीं है, अंदर आशय ध्यान का है। और जो ध्यान करते टाइम ले रहे सिगरेट दे रहे, यार फालतू की बातें सब। क्रियाएं दोनों बराबर है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग तब आता है जब पूरी कायनात आपको डिफरेंशिएट करती है। अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ उन लोगों से जो जीवन में बुरी इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी नीयत सही नहीं है। एक व्यक्ति की उम्र का निर्धारण उस दर्द की मात्रा से किया जा सकता है जब वह किसी नए विचार के संपर्क में आता है। जीवन लग जाता है इस लाइन को समझने में। इससे उम्र का निर्धारण नहीं होता कि उम्र कितनी साल हो गई, वो कितने नए विचारों के संपर्क में आता है। और नए नए विचार जब आते हैं तो दर्द होता है। जो काम आपने कभी नहीं किया हो, अगर वो जिम्मेदारी अचानक मिल जाए, नया विचार दर्द देगा। लेकिन उम्र अनुभव में तभी पकती है जब आप कितने नए प्रयोग किए जीवन के, कितना आपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर्ड किया। नए विचार ऊर्जा से लवरेज करते हैं। करोड़ों रुपए खाते में तब आएंगे जब नए विचारों के संपर्क में आओगे। जब आप अपनी जिंदगी को किसी दिन के हवाले छोड़ेंगे तो वो किसी दिन आपको किसी दिन जलवा देगा। उड़ाना है किसी दिन को, ये बहाने हैं ये सारे। किसी दिन नहीं रे, अभी के अभी करना है। अमीर कब बनना है? अभी के अभी बनना है। कर दे, करने वाला एटीट्यूड लाना है। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं सर मैं बहाना नहीं बनाता, मैं सबूत देता हूँ। बिना एविडेंस के मैं आपसे बात नहीं कर रहा। किसी दिन मैं भी करोड़पति बनूंगा, किसी दिन मेरी जिंदगी बदलेगी। अरे तेरे को 4 आदमी किसी दिन ले जाके जला के आ जाएंगे। किसी दिन के चक्कर में मत रहे। किसी दिन मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते? जिसके किसी दिन घुस गया, अंदर जाके बम फटेगा रे भारी।